ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 17 मार्च सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संगम युग का विशेष वरदान, अमर भव। दीदी मनमोहनी जी के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाप दादा कहते, चक्रधारी तो हो, चक्रधारी के साथ साथ चक्रवर्ती भी हो गई। डबल चक्र लगाती हो, स्थूल भी और बुद्धि द्वारा भी। चक्रधारी सदा सर्व को वरदानों की नजर से, वाणी से, कर्म से, वरदानों से झोली भरते रहते हैं। तो वर्तमान समय विधाता के बच्चे विधाता हो, व वरदाता बाप के बच्चे वरदानी मूर्त हो। ज्यादा क्या पाठ चलता है, दाता का या वरदाता का, महादानी का या वरदानी का? दोनों ही पार्ट चलता है, व दोनों में से विशेष एक पार्ट चलता है। लास्ट पार्ट कौन सा है, विधाता का या वरदानी का? वरदान लेना तो सहज है, लेकिन देने वाले को इतना प्राप्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित रहना पड़े। लेने वालों के लिए वरदान एक गोल्डन लॉटरी है, क्योंकि लास्ट में वे ही आत्माएं आएंगी जो बिल्कुल कमजोर होंगी। समय कम और कमजोर ज्यादा, इसलिए लेने की भी हिम्मत नहीं होगी। जैसे किसका हार्ट बहुत कमजोर होता है और कमजोर हो, और आप कितनी भी बढ़िया चीज दो, लेकिन वह ले नहीं सकता। समझते भी हैं कि बढ़िया चीज है, लेकिन ले नहीं सकते। ऐसे लास्ट आत्माएं सब बातों में कमजोर होंगी, इसलिए वरदानी का पाठ ज्यादा चलेगा। जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके, ऐसी संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती हैं। संपन्न बनना, यह है वरदानी स्टेज। अगर स्वयं प्रति कुछ रहा हुआ होगा, तो दूसरों को देखते भी स्वयं तरफ अटेंशन जाएगा और स्वयं में भरने में समय लगेगा। इसलिए स्वयं सर्व प्राप्ति से संपन्न होंगे, तब वरदानी बन सकेंगे। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला, सच्चे ब्राह्मणों के तकदीर की लंबी लकीर 21 जन्मों के लिए। बाप दादा कहते, कितने भाग्यवान हो जो भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो। ऐसा कब सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जो साकार रूप में भगवान के साथ खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे? यह स्वप्न में भी नहीं आ सकता, लेकिन इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो साकार में अनुभव कर रहे हो। कितनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है जो सर्व प्राप्ति संपन्न हो। वैसे जब किसी को तकदीर दिखाते हैं, तो कहेंगे इसके पास पुत्र है, धन है, आयु है, लेकिन थोड़ी छोटी आयु है। कुछ होगा, कुछ नहीं। लेकिन आपके तकदीर की लकीर कितनी लंबी है, 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों की तकदीर की लकीर है। 21 जन्म गारंटी है, और बाद में भी इतना दुख नहीं होगा। सारे कल्प का पौना हिस्सा तो सुख ही प्राप्त होता है। इस लास्ट जन्म में भी अति
दुखी की लिस्ट में नहीं हो तो कितने श्रेष्ठ तकदीरवान हुए। इसी श्रेष्ठ तकदीर को देख सदा हर्षित रहो। दूसरा, प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि, न्यारा बनो। बाप दादा कहते, कई बच्चों की कंप्लेन है कि याद में तो रहते हैं लेकिन बाप का प्यार नहीं मिलता है। अगर प्यार नहीं मिलता है तो जरूर प्यार पाने की विधि में कमी है। प्यार का सागर बाप, उससे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाएं, यह हो नहीं सकता। लेकिन प्यार पाने का साधन है, न्यारा बनो। जब तक देह से व देह के संबंधियों से न्यारे नहीं बने हो तब तक प्यार नहीं मिलता। इसलिए कहाँ भी लगाव ना हो। लगाव हो तो एक सर्व संबंधी बाप से, एक बाप दूसरा ना कोई। यह सिर्फ कहना नहीं लेकिन अनुभव करना है। खाओ पियो सो, बाप प्यारे अर्थात न्यारे बनकर। देहधारियों से लगाव रखने से दुख अशांति की ही प्राप्ति हुई। जब सब सुन चख कर देख लिया तो फिर उस जहर को दोबारा कैसे खा सकते। इसलिए सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनो। तीसरा, मेहनत से छूटने की विधि, मेरापन समाप्त करो। बाप दादा सभी बच्चों को मेहनत से छुड़ाने आए हैं। आधा कल्प बहुत मेहनत की, अब मेहनत समाप्त। उसकी सहज विधि सुनाई है। सिर्फ एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने में कोई भी मेहनत नहीं। मेरा बाबा कहो तो दुख देने वाला मेरा मेरा सब समाप्त हो जाएगा। जब अनेक मेरा है तो मुश्किल है, एक मेरा हो गया तो सब सहज हो गया। बाबा बाबा कहते चलो तो भी सतयुग में आ जाएंगे। मेरा पोत्रा, मेरा धोत्रा, मेरा घर, मेरी बहू। अब यह जो मेरे मेरे की लंबी लिस्ट है, इसे समाप्त करो। अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो तो मेहनत से छूट आराम से खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। सदा बाप की याद के आराम में रहो। अच्छा, ओम शांति।